साल 1969 जब भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नई क्रांति आई, नाम था राजधानी एक्सप्रेस। भारत की पहली ऐसी ट्रेन जिसने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के आंकड़े को छुआ। ट्रेन में शानदार खाना, आलीशान कोच और वक्त की पाबंदी, राजधानी एक्सप्रेस शान का प्रतीक बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रफ्तार के इस बादशाह का इतिहास सिर्फ चमक दमक से भरा नहीं है, बल्कि समय समय पर इस प्रीमियम ट्रेन के साथ कुछ ऐसे भयानक हादसे हुए जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कभी तकनीकी खराबी, कभी मौसम का कहर, तो कभी आतंकवादियों की साजिश। आज के इस वीडियो में हम राजधानी एक्सप्रेस के इतिहास के उन 5 सबसे बड़े और खौफनाक हादसों के बारे में जानेंगे जिन्होंने भारतीय रेलवे को अपनी सुरक्षा नीतियों को बदलने पर मजबूर कर दिया। हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। 9 सितंबर 2002 भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर हावड़ा जंक्शन से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। ट्रेन में सवार यात्री आरामदायक सफर का आनंद ले रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रात के करीब 10:40 पर जब ज्यादातर यात्री गहरी नींद में सो रहे थे, ट्रेन बिहार के औरंगाबाद जिले के रफीगंज स्टेशन के पास धावा नदी के पुल से गुजर रही थी। तभी अचानक एक भयानक धमाका हुआ, चीखें गूंजी और अंधेरा छा गया। ट्रेन के लगभग 14 डिब्बे पटरी से उतर गए और कुछ डिब्बे नदी में जा गिरे। रेल का इंजन तो पुल पार कर चुका था, लेकिन अधिकांश बोगियां एक पर एक चढ़कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना भयानक था कि जो रेलवे की पेंट्री कार थी, वो टुकड़ों में बदल गई। बाकी बोगियां भी एक दूसरे से टकराने से टूट और मुड़कर लोहे का मलबा बन गए। हादसे के बाद लोगों की चीख पुकार मची तो चारों तरफ अंधेरा था। कुछ बोगी पुल से हवा में लटकी हुई थी और उसमें से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। हादसे की खबर फैलते ही मदद के लिए रफीगंज के स्थानीय निवासी, रेल प्रशासन और राहत टीम पहुंची और अंधेरी रात में लोगों को मलबे से बाहर निकालना शुरू किया। इस भयानक हादसे में कुल मिलाकर 130 शव बरामद किए गए, लेकिन कुछ सूत्रों का दावा है कि लगभग 50 लोग लापता थे। कुछ समाचार रिपोर्टों में मृतकों की संख्या 200 तक बताई गई थी और 150 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। शुरुआत में इसे रेलवे ट्रैक की खराबी माना गया, लेकिन जांच में जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। जांच में पता चला कि यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं, बल्कि एक आतंकी हमला था। नक्सलियों ने पुल के पास की पटरियों को जोड़ने वाली फिश प्लेट्स को जानबूझकर निकाल दिया ताकि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन उस रात कई परिवारों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। रफीगंज का वह पुल आज भी उन मासूमों की चीखों का खामोश गवाही देता है। सफर तो खत्म हो गया, पर कई चिराग बुझ गए। वो रात आज भी इतिहास के पन्नों में आंसू बनकर दर्ज है। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। 25 जून 2014 की वो काली रात, जब नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस हर रोज की तरह अपनी तेज रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। यात्री अपनी अपनी सीटों पर बेफिक्र सो रहे थे, इस उम्मीद में कि अगली सुबह वो अपनी मंजिल पर होंगे। लेकिन नियति ने उस रात कुछ और ही तय कर रखा था। रात के करीब 2:15 बजे, जब ज्यादातर यात्री गहरी नींद में सो रहे थे, बिहार के छपरा के गोल्डनगंज स्टेशन के करीब अचानक एक जोरदार आवाज हुआ और राजधानी एक्सप्रेस के लगभग 12 बोगियां पटरी से उतर गईं, जिनमें थर्ड एसी, पेंट्री कार और पावर कार शामिल थे। कुछ डिब्बे पटरी से उतरकर खेतों में पलट गए। उस अंधेरी रात में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। चीखते चिल्लाते यात्री, बिखरा हुआ सामान और मलबे में तड़पते लोग। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की जान चली गई और 8 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों, रेल प्रशासन और राहत टीम पहुंची। लेकिन हादसे के तुरंत बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या यह महज एक रेल दुर्घटना थी या कोई साजिश? क्योंकि उस दिन नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया था, जिसके चलते शुरुआती तौर पर इसे पटरी से तोड़फोड़ का मामला माना गया। हालांकि बाद में जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में पटरी में दरार और यांत्रिक खराबी को प्रमुख कारण बताया गया। छपरा में राजधानी हादसा भारतीय रेलवे के इतिहास में सुरक्षा इंतजामों पर एक बड़ा सबक था।
इस हादसे ने यह साबित किया कि रफ्तार जितनी जरूरी है, पटरियों की सुरक्षा उससे कहीं ज्यादा मायने रखती है। सुरक्षित यात्रा ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सेरंग आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस 20 दिसंबर 2025 की आधी रात को असम के होजाई जिले में एक ऐसा दर्दनाक रेल हादसा हुआ जिसमें हाथियों के एक झुंड की जान चली गई। रात के करीब 2:17 पर मिजोरम के सैरांग से दिल्ली आ रही सेरंग आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस जमुनामुख कानपुर रेल मार्ग से गुजर रही थी। तभी घने कोहरे के बीच रेलवे ट्रैक पर हाथियों का एक झुंड आ गया। लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रेन की रफ्तार तेज होने के कारण ये भयानक हादसा हो गया। इस हादसे में 7 हाथियों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। टक्कर इतना जोर का था कि ट्रेन का इंजन समेत 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 27 अक्टूबर 2009 को भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के साथ हुई घटना कोई ट्रेन दुर्घटना या क्रैश नहीं थी, बल्कि एक हाई प्रोफाइल अपहरण संकट था। पीसीपीए माओवादियों ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम के पास बनशतला स्टेशन में ट्रेन को जबरन रोककर बंधक बना लिया। यह घटना दोपहर के लगभग 2:45 पर हुई, जब माओवादी पीसीपीए से जुड़ी एक बड़ी भीड़ ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम के घने जंगलों से गुजर रही भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को बनस्थला हॉल्ट पर रोकने के लिए लाल झंडे लहराते हुए रेल की पटरियों पर बैठ गए और ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए मजबूर किया। उसके बाद पीसीपीए भीड़ ने खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, ट्रेन के बाहर नारे लिख दिए और जबरन दरवाजे खोलकर ट्रेन चालकों सहित यात्रियों को बंधक बना लिया और जेल में बंद अपने नेता छत्रधर महतो की तत्काल रिहाई की मांग करने लगे। सीआरपीएफ और राज्य पुलिस ने इलाके को सुरक्षित करने के लिए जब मिलकर ऑपरेशन शुरू किया, तो माओवादी पास के जंगलों में भाग गए और सभी यात्रियों सहित चालक दल को बिना किसी हताहत के बचा लिया गया। इस अपहरण के कारण काफी व्यवधान उत्पन्न हुआ, लेकिन यह आधुनिक भारतीय रेलवे इतिहास में पहला उल्लेखनीय ट्रेन अपहरण था। बाद में एनआईए ने मामले को अपने हाथ में लिया और बंधक संकट की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में शामिल कई व्यक्तियों के खिलाफ आरोप दायर किए। तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस 18 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस एक भीषण दुर्घटना का शिकार होने से बाल बची। यह दुर्घटना सुबह करीब 6:45 पर दाहोद रतलाम रेल खंड के मेघनगर और थांदला रोड स्टेशनों के बीच एक रेलवे क्रॉसिंग पर हुई थी। एक 14 पहियों वाला ट्रक तेज रफ्तार से बंद रेलवे फाटक को तोड़ता हुआ पटरियों पर आ गया और सीधे चलती हुई राजधानी एक्सप्रेस से टकरा गया। इस जोरदार टक्कर के कारण राजधानी एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि ट्रेन में सवार सभी रेल यात्री पूरी तरह सुरक्षित रहे और किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई। इन बड़े हादसों के बाद भारतीय रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस और अन्य प्रीमियम ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर कई बड़े कदम उठाए हैं। एलएचबी कोच की शुरुआत। पुराने आईसीएफ कोचों को बदलकर जर्मन तकनीक वाले एलएचबी कोच लगाए गए, जो हादसे के वक्त एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते और जानमाल का नुकसान कम होता है। कवच सिस्टम। अब ट्रेनों में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच लगाया गया है, जो एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनों को आने से रोकता है। अल्ट्रासोनिक ब्रोकन रेल डिटेक्शन। यह रेलवे ट्रैक की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली एक उन्नत तकनीक है, जो पटरियों के अंदरूनी हिस्सों, दरारों और वेल्डिंग दोषों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हादसे दुखद होते हैं, लेकिन उनसे सीख लेकर भारतीय रेलवे आज पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो चुकी है। राजधानी एक्सप्रेस आज भी भारत की लाइफलाइन और गौरव बनी हुई है और लोगों के दिलों में राजधानी का जो रुतबा है, वो कोई और ट्रेन शायद ही कभी ले पाएगी। क्या आपने कभी राजधानी एक्सप्रेस में सफर किया है? तो आपका अनुभव कैसा रहा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें,
दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।